हेलो बच्चों, इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है समुच्चय 2,3,... 200 में धनात्मक पूर्णांक n की संख्या इस प्रकार है कि 1/n जो है शांत दशमलव प्रसार होता है। तो हमें बताने हैं कि यहाँ पर ऐसे कितने पूर्णांक होंगे इस समुच्चय में जिसके लिए 1/n क्या हो, शांत दशमलव पूर्णांक हो। तो शांत दशमलव पूर्णांक देखिए यहाँ पे, इसको हल करते हैं हम। तो इसको हल करने के लिए देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शांत दशमलव पूर्णांक क्या होता है जिसमें दशमलव के बाद अंक जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाए, उसको हम शांत दशमलव बोलते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है, समुच्चय 2,3,... 200 इस तरह से समुच्चय दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें 1/n की बात कर रहे हैं, और 1/n की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, 1/n की। और 1/n की बात कर रहे हैं तो जो n के अभाज्य गुणनखंड होंगे 1/n के केस में जब सांदृश्य तो n के अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 या फिर या तो 2 या फिर 5 ये आना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो दशमलव लगा के करेंगे, तो या तो 10 बनेगा या 1000 बनेगा या इस तरह से पढ़ेंगे। और उसके पूर्णतः यहाँ पे दशमलव के बाद जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो सिर्फ या तो 2 से बनेगी या 5 से, बाकी से नहीं बनेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 और 5 से गुणज वाले इंटीजर को हम ले लेते हैं, तो हमारे पास देखो क्या क्या आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक भी हम शामिल करेंगे तो कि एक से भी ये पूर्णांक ही रहेगा। तो एक ले लेंगे, ठीक है, फिर 2 ले लेंगे, पहले 2 वाले ले लेते हैं, 2, 4, 8, 16, 15, सॉरी 15 नहीं, 2, 4, 8, 16 और आ जाएगा हमारे पास कितना, 32, फिर आ जाएगा 64, 128, फिर आ जाएगा 5, 25, 125 के अलावा और 10, 5 और 2 और 5 दोनों से होने वाले 20, 40, 80, 100, 160 और 200। ठीक है, तो हमने सिर्फ 2 से होने वाले, सिर्फ 5 से होने वाले और सिर्फ दोनों से होने वाले दोनों को हमने इसमें शामिल कर लिया। तो यहाँ से देख लेते कितने आया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो टोटल 18 जो है पूर्णांक होंगे हमारे पास। ठीक है, तो टोटल जो कुल पूर्णांक जो होंगे, कुल पूर्णांक जो होंगे वो कितने होंगे हमारे पास, 18 होंगे। ठीक है, मतलब ऐसे इन सब n के लिए जो 1/n का मान है वो हमें क्या मिलेगा, शांत दशमलव के रूप में मिलेगा। ठीक है, ओके बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये हल समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।